नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। आईपीएल के शेर इंडिया के लिए ढेर, क्या ये कह सकते हैं हम। लेकिन यहां पर इस बार हम जिस खिलाड़ी के लिए ये बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं है। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेटर यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज चल रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट मैच कुछ वैसा ही है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीनियर टीम का मैच चल रहा है। इंडिया की टीम 1-0 से हार गई है पहला मैच, लेकिन उसके अलावा इंडिया की जो अंडर 19 टीम है वो भी इंग्लैंड दौरे पर ही है, जिसको इंग्लैंड की अंडर 19 टीम से मैचेस खेलने उससे पहले टीम इंडिया ने एक वार्म अप मैच खेला इंग्लैंड लॉयंस से। जिस तरह से टीम इंडिया ने खेला था, इंडिया की ए टीम जो थी वो इंग्लैंड लॉयंस से खेली थी, और अब यहाँ पर इंडिया की जो अंडर 19 टीम है वो भी इंग्लैंड लॉयंस से खेलती हुई नजर आई। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देखेंगे 50 ओवर का मैच था, वो टेस्ट मैच था, ये 50 ओवर का मैच था। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने को आती, टीम इंडिया बोर्ड पर 442 टांग देती है, लेकिन यहां पर आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी, जिनको आईपीएल में लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा था, आईपीएल में बहुत ज्यादा उनके नाम की चर्चा थी, और वो हो क्यों बिना, क्योंकि उन्होंने उस तरह से बल्लेबाजी की थी। चाहे उससे पहले हो जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर शतक लगाकर आए थे टेस्ट क्रिकेट में, इसके बाद जब आईपीएल में आए छक्के से शुरुआत की अपनी, इसके बाद वहां पर उसी आईपीएल में 36 की उनकी पूरी की पूरी कुल मिलाकर एवरेज थी 36 से ऊपर की। इसके साथ 259 कुल रन थे, एक शतक था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 35 गेंद पर बनाया था उन्होंने, 101 रन की पारी खेली थी। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें धरी रह गई। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी आयुष म्हात्रे, उनकी शुरुआत भी ताबड़तोड़ थी। कुछ खिलाड़ियों ने तो उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था उसको सहवाग जैसा बताया था, जस्ट सी द बॉल एंड हिट द बॉल वाला, और उन्होंने भी रन बढ़िया स्कोर किए थे। बट डिस्पाइट दैट यहां पर आते हैं इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच में दोनों के दोनों फ्लॉप। और मैं यहां पर थोड़ा सा हाश इस वजह से हो रहा हूं क्योंकि अगर बाकी खिलाड़ियों को आप देखेंगे सबके रन है। जो बल्लेबाज नंबर 3 पर आया उसके 39 है, नंबर 4 वाले के 23 रन है, इसके बाद नंबर 5 पर जो आता है अभिषेक कुंडू, सिर्फ उनके रन नहीं है, 6 रन है उन्होंने बनाए। इसके अलावा नंबर 6 पर आते हैं राहुल कुमार, 60 गेंदे 73 रन, 4 चौके 5 छक्के। नंबर 6 पर कनिष्क चौहान, 79 रन, सिर्फ 67 गेंदे 5 चौके 5 छक्के। इसके बाद फिर आप नीचे आइए, RS अम्बरीश, 47 गेंदे 72 रन, 6 चौके 4 छक्के। और इसके बाद हर्ष पंघालिया नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आते, कैन यू बिलीव इट, 103 रन 52 चौके 103 रन 52 गेंदे 8 चौके 9 छक्के। बट ये मैं ज़रूर क्लियर कर दूं आपको कि जो मैंने नंबर्स बताए 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे प्रॉपर बैट्समैन हैं। हर्ष पंघालिया बैकअप विकेट कीपर हैं, ये मैं आपको बता दूं साफ तौर पर, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे कि 8-9 नंबर पे क्या बॉलर ने इतनी बढ़िया हिटिंग कर दी और वहाँ पर वैभव और इसके साथ आयुष म्हात्रे स्कोर नहीं कर पाए। तो देखिए वार्म अप मैचेस था, सबको बल्लेबाजी करानी थी, तो इसी वजह से बैट्समैन भी एंड तक आए और वहाँ पर इन्होंने आकर धमाकेदार बल्लेबाजी की। लेकिन जो 9 नंबर पर बल्लेबाज आ रहा है, अगर वो इस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है, चाहे वो प्रॉपर बैट्समैन ही है, ये दिखाता है कि हाँ बंदों में दम है। लेकिन वहाँ पर आईपीएल स्टार आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी नहीं चले। वैभव ने जरूर 17 बनाए, 13 गेंदों पे 2 चौके 1 छक्का, लेकिन आयुष म्हात्रे सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए। तो यहाँ से कितनी जल्दी टर्न अराउंड करते हैं, कितनी जल्दी अगले मैच की तैयारी करते हैं, वो दिलचस्प होगा देखना। वैसे अगर वैभव की बात करें तो आखिरी 50 जो आई थी वो करीब 6 महीने पहले आई थी, 2024 में आई थी। जो पिछला मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट वो भी फ्लॉप रहे थे। उसके पहले जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इनका मैच था वहाँ पर इन्होंने 67 रन की पारी खेली थी 36 गेंदों पे, लेकिन उसके बाद उस तरह का प्रदर्शन इनका रहा नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आईपीएल परफॉर्मेंस देखते हैं तो आईपीएल परफॉर्मेंस में आपको साफ तौर पर ये आपको दिखेगा 7 मैच हैं, 7 इनिंग है, 252 रन है, हाईएस्ट 101 का है, 36 की एवरेज है, 206.56 का स्ट्राइक रेट है, 18 छक्के 24 चौके इन्होंने 18 चौके और 24 छक्के इन्होंने कुल मिलाकर लगाए हैं। इनके नाम एक शतक है साफ तौर पर, और इसके अलावा एक 50 है। तो ये कुल मिलाकर इनका इस साल का आईपीएल सीजन रहा। 7 मैचेस खेले, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। लेकिन अब क्या टीम इंडिया के लिए वो दोहरा पाएंगे, क्या इसको लंबी तरह से खींच पाएंगे और टीम इंडिया के सेटअप में आने की कोशिश करेंगे इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके लिए परफॉर्मेंस इनको लगातार देनी होगी डोमेस्टिक सर्किट में, वहाँ पे अगर अच्छा करेंगे तो आएंगे, अदरवाइज़ चीज़ें मुश्किल हो जाएंगे। इसके अलावा आयुष म्हात्रे पर भी
सवाल जवाब रहेंगे, क्योंकि 17 साल की एज है, कप्तान बनाया गया आपको, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आप बैकअप के रूप में आए थे, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या वैसा प्रदर्शन है, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो उनको भी अपनी प्रदर्शन में निरंतरता दिखानी होगी, लगातार रन बनाने होंगे। आप बताओ क्या लगता है आपको, जिस दौरे पर गई है टीम इंडिया अंडर-19 की, क्या इंग्लैंड को हरा कर आएगी, और वहां पर वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे किस तरह से डोमिनेट करेंगे? क्या उनकी परफॉर्मेंस आएगी वहां पर, और या फिर नहीं आएगी? नहीं आएगी तो टीम इंडिया को कितना कॉस्ट करेगी? हालांकि यहाँ पर तो आप बिल्कुल कॉस्ट नहीं किया, अगर साफ तौर पर आप देखोगे यहाँ पर तो टीम इंडिया ने आसानी से मुकाबला जीत लिया। 442 बनाए थे टीम इंडिया ने, लेकिन नीचे के बल्लेबाजों ने इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड आसपास पहुंच ही नहीं पाया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की टीम सिर्फ और सिर्फ 211 रन पर ऑल आउट हो जाती है। उनके जो शुरुआत ओपनर रहते हैं विल बेनिंसन, 103 रन वो बनाते हैं। इसके अलावा कोई बल्लेबाज कहीं कुछ टिक ही नहीं पाता है। जो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं वो होते हैं 25 रन बनाकर मैनी ल्यूम्सडेन, 36 गेंदों में 25 रन 2 चौके। उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाता है, और टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीत लेती है। सिर्फ और सिर्फ 211 पर ऑल आउट हो जाती है इंग्लैंड लॉयंस की टीम। कुल मिलाकर तो ये कहानी रहती है। आप बताइए अब क्या लगता है, टीम इंडिया ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की है, लेकिन क्या इसके बाद जब टीम इंडिया आगे जाएगी तो वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस आएगी? मैं बात कर रहा हूँ साफ तौर पर आयुष महात्रे की, मैं बात कर रहा हूँ इसके साथ वैभव सूर्यवंशी की, क्योंकि निगाहें उन पर ही हैं, बाकी ने अपना काम किया हुआ है। आप बताओ क्या लगता है आपको?